आज के मुख्य समाचार। प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए के तोहफे का था इंतजार। रीना कश्यप। लोअर बाजार में सब्जियों के दामों ने बिगाड़ा रसोई का बजट। बारिश के कारण शुक्रवार सुबह तक 88 सड़कें बंद। विपक्ष का मकसद सिर्फ हमें कोसना रह गया, मुकेश अग्निहोत्री। अब समाचार विस्तार से। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर प्रदेश की महिलाओं को जिस आर्थिक सहायता का इंतजार था वह पूरा न होने को लेकर पंचायत की विधायक रीना कश्यप ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने महिलाओं से हर माह 1500 रुपए देने का वादा किया था। ऐसे में प्रदेश की बहनों को उम्मीद थी कि रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर सरकार अपने वादे को पूरा करते हुए उन्हें 1500 रुपए की राशि का तोहफा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रीना कश्यप ने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम, विश्वास और स्नेह का पर्व है। इस दिशा में प्रदेश की महिलाओं और बहनों को उम्मीद थी कि सरकार उन्हें अपने चुनावी वादे के अनुरूप आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, लेकिन त्योहार होने को आया और महिलाओं के खाते में 1500 रुपए की वह राशि नहीं पहुंची जिसका वादा कांग्रेस ने किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले प्रदेश की महिलाओं के सामने कई बड़े वादे किए थे। इनमें 18 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा प्रमुख था। चुनाव के समय इस वादे को लेकर कांग्रेस ने महिलाओं से समर्थन मांगा था। अब सरकार को सत्ता में आए हुए 4 साल होने को आए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में महिलाएं आज भी अपने हक की राशि का इंतजार कर रही है। विधायक ने कहा कि प्रदेश की बहनें अब सिर्फ आश्वासन सुनने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि पूरा हिसाब किताब लेकर बैठी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को यह जानने का अधिकार है कि चुनाव के समय किए गए वादों में से कितने पूरे हुए हैं और कितने अभी कागजों तक सीमित है। रीना कश्यप ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा कर सत्ता हासिल की, लेकिन सत्ता में आने के बाद इस मुद्दे पर सरकार की प्राथमिकता बदल गई। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं ने उम्मीद के साथ कांग्रेस के वादों पर भरोसा किया था, उन्हें अब निराशा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाएं अपने भाइयों से मिलने वाले उपहार के साथ साथ सरकार की ओर से किए गए वादे के पूरा होने की उम्मीद कर रही है। कई बहनों को विश्वास था कि त्योहार के मौके पर सरकार उनके खाते में 1500 रुपए की राशि डालकर अपने वादे को निभाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। विधायक ने कहा कि सरकार को महिलाओं की भावनाओं और उनकी आर्थिक जरूरतों को समझना चाहिए। महंगाई के इस दौर में घर चलाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में यदि सरकार ने आर्थिक सहायता का वादा किया था तो उसे पूरा करने की दिशा में स्पष्ट कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन पर 1500 रुपए का इंतजार कर रही प्रदेश की बहनों को इस बार तोहफा नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपना हिसाब किताब जरूर संभाल कर रखा है। आने वाले समय में यही महिलाएं सरकार से उसके वादों का जवाब मांगेगी। रीना कश्यप ने कांग्रेस सरकार से मांग की है कि महिलाओं को 1500 रुपए देने के वादों को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाए और यदि सरकार ने इस योजना को लागू करने का वादा किया है तो पात्र महिलाओं को जल्द से जल्द इसका लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि केवल घोषणाओं और आश्वासनों से महिलाओं की उम्मीदें पूरी नहीं होगी, बल्कि उन्हें जमीन पर लागू करना होगा। रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और कहीं ना कहीं प्रदेश की सभी बहनों को लग रहा था कि रक्षाबंधन के दिन हमें शायद राखी पे ये तोहफा मिलेगा, और ये 1500 का राखी पे जिक्र भी नहीं हुआ। और जिस प्रकार से आपने पूछा और आपने कहा कि 1500 रुपए जो कि हर महिलाओं का अधिकार है, क्योंकि जब चुनाव थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि प्रदेश की जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सभी को 1500 रुपए मिलेंगे। तो आज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि रक्षाबंधन का दिन है और जो बहनें हैं, बहनों को एक बड़ा तोहफा शायद 1500 रुपए के माध्यम से मिलेगा, वो घोषणा शायद पूरी हो सकती है। और आज बहुत दुख का विषय है। दुख के साथ मैं कहना चाहूंगी कि वो 1500 बहनों को नहीं मिले हैं। और आज मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगी, एक बात आप नोट कीजिए, अब बहनें 1500 नहीं मांगेगी, अब बहनें मांगेगी अपना पूरा हिसाब किताब। अब उन एक एक बहनों का 90 हजार हुआ है, आपको वो 90 हजार की राशि हर बहनों को देनी पड़ेगी। चाहे वो अब रक्षाबंधन की बात करें, चाहे आप अपना वादा कहें, सभी महिलाओं को आपको देना पड़ेगा। और रक्षाबंधन के दिन भी आपने जो हमारी बहनें हैं, बहनों को नाराज किया है, ये आपकी घोषणा पूरी होनी चाहिए थी।
में भी तेजी ने आम लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ना शुरू कर दिया है। पिछले एक महीने के दौरान देश के कई हिस्सों में प्याज की कीमतों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी भी देखने को मिली है और कई बाजारों में इसके दाम लगभग दोगुने तक पहुंच गए हैं। इसका असर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी नजर आ रहा है, जहां रक्षाबंधन के दिन लोअर बाजार स्थित सब्जी मंडी में प्याज का भाव 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले तक प्याज की कीमत 20 से 30 रुपए प्रति किलो तक पहुंची थी। ऐसे में कीमत में हुई इस तेज बढ़ोतरी ने उपभोक्ताओं को भी हैरान कर दिया है। त्योहार के दिन सब्जी खरीदने पहुंचे लोगों को प्याज के साथ साथ अन्य सब्जियों के लिए भी अधिक कीमत चुकानी पड़ी। लोअर बाजार सब्जी मंडी में उपलब्ध रेट के अनुसार पहाड़ी आलू 40 रुपए प्रति किलो, टमाटर 40, घंडियाली 40 रुपए, वहीं मटर के रिकॉर्ड तोड़ दाम पहुंच गए हैं। मटर 120 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। वहीं जिमीकंद 80 रुपए प्रति किलो और बीन 60 रुपए किलो के भाव से बिक रही है। इनमें मटर सबसे महंगी सब्जियों में शामिल है, जबकि प्याज के दामों में अचानक आई तेजी लोगों के बीच चर्चा का मुख्य विषय बनी है। रक्षाबंधन के चलते बाजार में सुबह से ही खरीदारी के लिए लोगों की आवाजाही भी देखने को मिली। त्योहार के मौके पर घरों में विशेष पकवान और भोजन तैयार करने के कारण सब्जियों की मांग भी सामान्य दिनों की तुलना में अधिक रहती है, लेकिन बढ़े हुए दामों ने परिवारों के बजट पर अतिरिक्त दबाव डाल दिया है। स्थानीय उपभोक्ताओं का कहना है कि प्याज रोजमर्रा के भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी कीमत में इतनी तेजी से बढ़ोतरी सीधे तौर पर रसोई के खर्च को प्रभावित करती है। लोगों का कहना है कि पहले जहां सीमित बजट में सप्ताह भर की सब्जियां आसानी से खरीदी जा सकती थी, वहीं अब कई जरूरी सब्जियों के दाम बढ़ने से खरीदारी में कटौती भी करनी पड़ रही है। खासकर मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए लगातार बढ़ती खाद्य कीमतें चिंता का विषय बनती जा रही है। उपभोक्ताओं ने प्रशासन और संबंधित विभागों से बाजार में सब्जियों के दामों पर निगरानी बढ़ाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि थोक और खुदरा कीमतों के बीच अंतर की नियमित जांच होनी चाहिए ताकि उपभोक्ताओं से अनावश्यक रूप से अधिक कीमत न वसूली जाए। प्याज के दामों में अचानक आई तेजी को लेकर भी लोगों ने सवाल उठाए हैं कि आखिर कुछ ही समय में इसकी कीमत इतनी तेजी से क्यों बढ़ी है। रक्षाबंधन जैसे त्योहार के दिन प्याज का भाव 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंचना आम उपभोक्ताओं के लिए चिंता का विषय है। लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में प्याज की आपूर्ति और बाजार की स्थिति में सुधार होगा और इसकी कीमतों में राहत मिलेगी। फिलहाल शिमला के लोअर बाजार में प्याज के बढ़े हुए दामों ने महंगाई के बीच आम आदमी की मुश्किलें भी बढ़ा दी है और त्योहार के दिन भी लोगों को अपने जेब पर अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ा। बारिश और भूस्खलन के कारण शुक्रवार सुबह तक प्रदेश भर में 88 सड़कें यातायात के लिए बंद रही। इसके अलावा 16 बिजली वितरण ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं, जबकि एक जल आपूर्ति योजना भी बाधित हुई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की 28 अगस्त 2026 सुबह 10 बजे की रिपोर्ट के अनुसार मंडी जिला सड़क बंद होने के मामलों में सबसे अधिक प्रभावित रहा, जहाँ कुल 28 सड़कें बंद है। इसके बाद कुल्लू में 16, कांगड़ा में 7, सिरमौर में 6, ऊना में 4, चंबा और शिमला में 3 तथा लाहौल स्पीति में 1 सड़क प्रभावित है। मंडी जिले के सिराज उपमंडल में अकेले 21 सड़कें बंद है, जबकि सुंदरनगर में 1, सरकाघाट में 3 और थलोट में 3 सड़कें प्रभावित हुई है। कुल्लू में कुल 16 सड़कों में कुल्लू उपमंडल की 8, बंजार की 2, आनी की 2 और निर्मन की 4 सड़कें शामिल है। लगातार बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़क पर मलबा आने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कई संपर्क मार्गों के बंद होने से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं बारिश का असर बिजली आपूर्ति पर भी पड़ा है। प्रदेश में कुल 16 DTR प्रभावित हुए हैं। इनमें मंडी में 6, सिरमौर में 5, चंबा में 4 और शिमला में 1 DTR शामिल है। इसके अलावा एक जलापूर्ति योजना के बाधित होने से पेयजल व्यवस्था पर भी असर पड़ा है। सरकार की सिंचाई मानसून क्षति रिपोर्ट के अनुसार 30 जून से 27 अगस्त 2026 तक प्रदेश में आपदा से 103 लोगों की मौत दर्ज की गई है। इनमें भूस्खलन, बाढ़, डूबने और बिजली गिरने और आग, सांप के काटने, करंट लगने तथा पेड़ या चट्टान से गिरने जैसी घटनाएं शामिल है। जिलेवार आंकड़ों के अनुसार कांगड़ा में 16, शिमला में 15, सिरमौर में 14, चंबा में 13, मंडी में 10 और कुल्लू में 9 मौतें दर्ज की गई। इसके अलावा मानसून अवधि में सड़क हादसों में प्रदेश भर में 144 लोगों की मौत दर्ज की गई। लगातार बारिश के कारण सड़क मार्गों के बंद होने से आपातकालीन सेवाओं और स्थानीय लोगों की आवाजाही को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सड़क, बिजली, पेयजल और अन्य सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों को हुए नुकसान के कारण आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है। फिलहाल प्रशासन और संबंधित विभाग प्रभावित क्षेत्रों में व्यवस्थाओं को बहाल करने में जुटे हुए हैं।
है। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के कारण भूस्खलन और अचानक सड़क बंद होने की घटनाओं को देखते हुए लोगों से संवेदनशील मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है। मानसून की सक्रियता के कारण आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में सड़क, बिजली और पेयजल से जुड़ी चुनौतियां बनी रहने की संभावना बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों की आयु सीमा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस विधानसभा में देखने को मिली। उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अब विपक्ष का मकसद सिर्फ सरकार को कोसना रह गया है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें नियमों और वैधानिक प्रावधानों की जानकारी होगी। अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों की आयु सीमा 12 साल से बढ़ाकर 15 साल करने के पक्ष में है, लेकिन मौजूदा वैधानिक व्यवस्था के तहत राज्य सरकार अपने स्तर पर इनमें बदलाव नहीं कर सकती। यह मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया है और वहां से निर्णय आने के बाद ही आगे की व्यवस्था की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों की आयु सीमा का मामला सदन में उठने के दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि प्रदेश सरकार टैक्सी ऑपरेटरों की समस्या को लेकर गंभीर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य किसी भी वाहन संचालक को परेशान करना नहीं, बल्कि नियमों के दायरे में रहते हुए उन्हें राहत देना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के समक्ष वाहनों की आयु सीमा 15 साल करने का मामला उठाया जा रहा है। केंद्र से मिले पत्रों और इस संबंध में अब तक किए गए पत्राचार को भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार पर सवाल उठाने से पहले विपक्ष को पूरे नियम और कानूनी प्रावधान समझने चाहिए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का, नेता प्रतिपक्ष का, हमें सिर्फ कोसना जो है इनका मकसद नहीं होना चाहिए। हो सकता है राजनीतिक तौर पे आपको थोड़ा बहुत फायदा हो सकता हो। माननीय जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और मैं ये समझता था कि 5 साल मुख्यमंत्री रहने के नाते इनको ट्रांसपोर्ट के नियमों, कानूनों, वैधताओं के बारे में पूरी जानकारी होगी। मुझे बड़ा दुख हो रहा है जिस ढंग से ये चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, उसका विवाद नहीं है जिसकी बात आप कर रहे हैं। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट 12 से 15 साल हिमाचल प्रदेश सरकार के आग्रह पे किया गया पूरे हिंदुस्तान में। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट केंद्र सरकार ने जारी किया, हमने भी नोटिफिकेशन कर दी। माननीय जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और मैं ये समझता था कि 5 साल मुख्यमंत्री रहने के नाते इनको ट्रांसपोर्ट के नियमों, कानूनों, वैधताओं के बारे में पूरी जानकारी होगी। मुझे बड़ा आज दुख हो रहा है मुझे बड़ा दुख हो रहा है जिस ढंग से ये चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं। और अब आप सुन लीजिए ना, आपने अपनी बात रखी, मैंने चुप बैठ के सुनी। अब आप सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि जो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट है केंद्र सरकार ने कर दिया था। पहले तो इनको ये नहीं पता कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट 12 से 15 साल हिमाचल प्रदेश सरकार के आग्रह पे किया गया पूरे हिंदुस्तान में। हमने ये मसला, और आप इस बात के लिए, आप तो गडकरी प्लीज आप सुनिए, अब आप सुनिए, सुनिए। अध्यक्ष महोदय, लेट द ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर रिप्लाई। अध्यक्ष महोदय, ये भी गडकरी जी के पास बराबर जाते हैं और ये ट्रांसपोर्ट के बारे में उनसे डिस्कशन भी कर सकते हैं और मामले की पूछ भी सकते हैं। हमने उनके साथ ना केवल मैं इनको प्लीज अध्यक्ष महोदय, हमने कब पत्र लिखे, मैं माननीय जयराम ठाकुर जी को दे दूंगा। हमने कब यूनियन गवर्नमेंट के साथ, एक मिनट आप सुनिए माननीय सदस्य महोदय, अध्यक्ष महोदय, उसके बाद कब हम उनके पास मीटिंगों में गए। अब ये मिक्स कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि केंद्र ने कर दिया था, आपने क्यों नहीं लागू किया। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट जैसे ही केंद्र ने किया, हमारी नोटिफिकेशन साथ ही हो गई। उसका विवाद नहीं है जिसकी बात आप कर रहे हैं। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट केंद्र सरकार ने जारी किया, हमने भी नोटिफिकेशन कर दी। वो उसके बाद 1039 गाड़ियां जो है उसके तहत रजिस्टर भी हो गई उनके पोर्टल पे, और इसलिए उसमें सिर्फ एक विवाद है कि केंद्र सरकार उसमें 20,000 फीस ले रहा है। ट्रांसपोर्टर कह रहे हैं उसको कम करो,
वो केंद्र ने कम करनी है। हमने वो मसला भी सेंटर के साथ उठा दिया, केंद्र को कहा है कि इस फीस को आप कम कर दें, ट्रांसपोर्टर्स के बस से बाहर की बात है, और वो उस पर भी गौर कर रहे हैं। जो बात यहां के ट्रांसपोर्टर्स अब कह रहे हैं, अब जो हिमाचल की परिधि में चलने वाली गाड़ियां हैं, जो हिमाचल प्रदेश में चलती हैं, जो विद इन स्टेट चलती हैं, वो 12 साल की हैं, वो उस नोटिफिकेशन में दर्ज नहीं हुई हैं कि उनको भी 12 से 15 साल कर दिया जाए। हमने वो मसला भी केंद्र के साथ उठाया है। हमने उनके साथ पत्र भी लिखे हैं कि जो प्रदेश की परिधि में चलते हैं, देयर कांट बी टू सेट ऑफ रूल्स इन वन स्टेट, कि आप ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट को 15 साल चला दें और जो स्टेट की गाड़ियां हैं उनको आप जो है 12 साल रखें। हमने वो मसला केंद्र के साथ उठाया है और केंद्र उस पर विचार कर रहा है कि हमने इसको कब करना है। दूसरा ये है अध्यक्ष महोदय, तीसरा, और पोर्टल जो है वो केंद्र सरकार का पोर्टल है। ये सारे ट्रांसपोर्टर जानते हैं कि उसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ना हम उनकी फीस ले सकते हैं, ना ही हम उनकी आयु बढ़ा सकते हैं। ये केंद्र के पोर्टल हैं और इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार का कोई दखल नहीं है। और इसलिए हम केंद्र से कह रहे हैं कि आप जो प्रदेश की परिधि में गाड़ियां चल रही हैं वो भी 15 साल कर दें। और केंद्र सरकार इस पे भी विचार कर रहा है, इस पे भी गडकरी जी का पत्र मेरे को आया हुआ है, जब उस पे भी, और बहुत जल्दी ये भी हल हो जाएगा। तो इसलिए इनका ये कहना कि आप केंद्र पे फेंक रहे हैं, आप इनकी आदत पड़ गई, ये ऐसा मसला नहीं है। ये मसला बिल्कुल सेटल्ड मसला है कि AITP ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट सेटल हो गया है 12 से 15 साल। उसमें जो है डिजिटल रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गई है। और दूसरा जो है कंट्रैक्ट जो प्रदेश के अंदर चला, हमने ये कह दिया, अब इन्होंने ध्यान में लाया, हमने ये कह दिया कि जब तक केंद्र फैसला लेता है, जब तक केंद्र फैसला लेता है तब तक हम अपनी एजेंसीज को कहेंगे कि इनकी गाड़ियों का चलान ना करें, 12 से 15 साल के बीच वो गाड़ियां चलने दें, और इनके गाड़ियों की पासिंग की भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था हम कर दें। हम टैक्सी ऑपरेटर्स के साथ पूरी तरह हैं। ये जो यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं, इनको भी मालूम है कि ये मसला हिमाचल प्रदेश सरकार का नहीं है, ये केंद्र से ही जुड़ा हुआ है। केंद्र फैसला करेगा तभी गाड़ियां 12 से 15 साल हो पाएंगी। जब हम तो पूरी सपोर्ट दे रहे हैं अपने टैक्सी ऑपरेटर्स को, चाहे मनाली के है चाहे नहीं, चलान नहीं, हमने कह दिया कि वैसे तो आप मुख्यमंत्री, अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये मुख्यमंत्री रहे हैं, इनको मालूम है कि हमारा कोई भी आदेश वैधानिक तौर पे सही नहीं है, कानूनन तरीके से सही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने कह दिया कि ये हमारे लोग हैं, हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर हैं, इनको हिमाचल प्रदेश में बिना किसी रोक टोक के चलने दिया 15 साल तक, तब तक केंद्र सरकार कोई ना कोई फैसला ले लेगा। और दूसरा आपने कहा ATS का फैसला भी केंद्र सरकार की पॉलिसी है। ये भारत सरकार ने कहा है कि हम मैनुअल पासिंग नहीं होने देंगे। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बैठे हैं, उनके फैसले के तहत ही ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन लग रहे हैं। फॉर्मर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी अभी तो सेटिंग तो आप अब हमने उनसे आग्रह किया, गडकरी जी से, मेरे पास पत्र मौजूद है, हमने उनसे कहा कि जब तक ATS पूरे देश में लग नहीं जाते तब तक आप जो है मैनुअल गाड़ियां चलने की इजाजत दें। उन्होंने उसमें सकारात्मक रुख दिखाया, उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में फैसला जल्द लेंगे। शिव मंदिर के पंडित वासुदेव ने प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए भाई बहन के पवित्र रिश्ते और त्योहार की मूल भावना को बनाए रखने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन केवल राखी बांधने या किसी विशेष मुहूर्त तक सीमित पर्व नहीं है, बल्कि यह भाई बहन के बीच प्रेम, विश्वास, स्नेह और आपसी भावनाओं को मजबूत करने का अवसर है। रक्षाबंधन पर बांधे जाने वाली मौली का पवित्र धागा भाई बहन के रिश्ते की मजबूती और एक दूसरे के प्रति स्नेह का प्रतीक माना जाता है। पंडित वासुदेव ने कहा कि आज के दौर में लोग मोबाइल फोन और सोशल मीडिया पर उपलब्ध अलग अलग जानकारियों के आधार पर राखी बांधने के शुभ मुहूर्त और निश्चित समय को लेकर काफी चिंतित रहने लगे हैं। कई बार परिवारों में यह चिंता भी देखने को मिलती है कि यदि किसी खास समय पे राखी नहीं बांधी गई तो त्योहार का महत्व कम हो जाएगा, जबकि ऐसा मानना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी एक विशेष समय पर राखी बांधने से ही भाई बहन का रिश्ता मजबूत होता है, ऐसी धारणा त्योहार की मूल भावना से मेल नहीं खाती। उन्होंने कहा कि धार्मिक दृष्टि से शुभ मुहूर्त की अपनी मान्यता और परंपरा हो सकती है और श्रद्धालु अपनी आस्था के अनुसार उसका पालन भी कर सकता है, लेकिन मुहूर्त को लेकर इतना अधिक चिंतित नहीं होना चाहिए।
जैसा कि विदित ये रक्षाबंधन का त्यौहार जो है श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन जो है मनाया जाता है। तो आज वो शुभ त्यौहार है 28 तारीख को शुक्रवार को। लेकिन इसमें एक संशय ये रहता है कि जो आपकी पूर्णिमा तिथि है वो है कब तक है और भद्रा तो नहीं है। तो इस दिन जो है इस साल जो है भद्रा नहीं है। तो भद्रा का इसमें विशेष जो है महत्व होता है। तो भद्रा नहीं है तो जो है और पूर्णिमा जो है कल जो है 9 बजे लगी थी और आज जो है सवेरे 9:49 तक रही थी। लेकिन जो उदयकालीन जो पर्व होते हैं वो सारा दिन के मनाए जाते हैं। तो त्यौहार सारा दिन, लेकिन कुछ जो है महत्व के अनुसार जो है राहु काल लिया जाता है। तो राहु काल भी 10:30 से जो है 11:30 जो क्या जो है 1-1.5 घंटे का जो राहु काल होता है वो चला गया है समय। तो 12 बजे के बाद जो है शुभ मुहूर्त है और सवेरे जो है 10 बजे से पहले भी जो है शुभ मुहूर्तों की तरफ ध्यान रखें। और प्राचीन मान्यताओं कथाओं के अनुसार जो है जब राजा बलि जी ने उनको 3 पग भूमि जो है वामन जी ने मांगी थी तो उन्होंने 3 पग में जो है 2 पग में जो है धरती का पताल जो है नाप लिया, तीसरा पग जो है उनके जो सिर पे रखा था। तो उससे पहले भी उन्होंने वचनबद्ध होने के लिए जो है ये मोली का सूत्र बांधा था ब्राह्मण रूप में जब भगवान विष्णु जी वामन अवतार में आए थे। तो तभी से ये प्रथा है कि ये नबद्धोगली राजा दान विंद्रो महाबला तेन त्वानु महामिपति रक्षा मातला। इस मंत्र को पढ़ा जाता है या तो मंगल मांगले पढ़ लो, कई प्रकार के मंत्र आप इसमें जो है पढ़ सकते हैं। और जो है भाई जो है प्रतिज्ञा करता है बहन की रक्षा के लिए कि मैं वचनबद्ध हूँ कि आपकी जो है मैं बहन भी प्रतिज्ञा करती है कि मैं जो है भाई की सहायता करूँगी और भाई दीर्घायु के लिए, आरोग्य के लिए, उनकी सखी के लिए, विद्या बुद्धि के लिए और जो है जिस भी कामना से खास करके भाई बहन का जो है पितृ त्यौहार है। कहते इस त्यौहार को मनाने से जो है भाई बहन का जो रिश्ता मजबूत